दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ थे? हम थे 2 सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमी पे। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या होगा यदि इकोनॉमी में, अब तक तो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात चल रही थी, मतलब अब तक हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे थे। अगर इकोनॉमी में 3 सेक्टर इकोनॉमी आ जाए, मतलब 3 सेक्टर इकोनॉमी आ जाए, इसका मतलब है प्रोडक्शन, हाउस होल्ड के साथ साथ गवर्नमेंट भी आ जाए, तो क्या होगा? गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट हाउस होल्ड क्या कमा रहा है? हाउस होल्ड कमा रहा है इनकम। हाउस होल्ड क्या कमा रहा है? वो कर कमा रहा है इनकम। अगर हाउस होल्ड इनकम कमा रहा है तो गवर्नमेंट इस व्यक्ति से क्या करेगी? हाउस होल्ड सेक्टर से इनकम टैक्स चार्ज करेगी। ठीक। और प्रोडक्शन सेक्टर को क्या करती है? प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर से तो उसने इनकम टैक्स चार्ज कर लिया, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर इनकम कमा रहा है। प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है? प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ये प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी, मतलब टैक्स ऑन प्रोडक्शन। तो इससे टैक्स ऑन प्रोडक्शन चार्ज कर लिया, ये भी फ्लो से बाहर हो गया। तो उस चीज़ को फ्लो में लाने के लिए गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट अगर हमसे, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर ने तो इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, गवर्नमेंट अगर हमसे यानी हाउस होल्ड सेक्टर से अगर इनकम टैक्स चार्ज करती है तो ट्रांसफ़र पेमेंट भी तो करती है। ये क्या करती है? ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? आपको पेंशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप, तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। ऐसे इनकम जिसके लिए हमें कोई सर्विस प्रोवाइड ना करनी पड़े, उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। ठीक। तो हाउस होल्ड से इनकम टैक्स चार्ज करती है तो हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट कर देती है। प्रोडक्शन सेक्टर से एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स ऑन प्रोडक्शन चार्ज करती है तो उसे सब्सिडी अलाउ करती है। क्या करती है वो? सब्सिडीज अलाउ करती है। इस तरीके से दोस्तों, अगर गवर्नमेंट के आने से कुछ पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर जाता है इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के रूप में या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, तो गवर्नमेंट उस पैसे की भरपाई किससे कर देती है? सब्सिडी और ट्रांसफ़र पेमेंट से। सब्सिडी और ट्रांसफ़र पेमेंट से। अब देखिए कि अगर इकोनॉमी 4 सेक्टर इकोनॉमी होगी तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? 4 सेक्टर इकोनॉमी में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक। तो हम हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं? हमें आईफोन पसंद है तो हमें आईफोन पसंद है तो हम आईफोन खरीदते हैं। आईफोन खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। वो पैसा हमारी इकनॉमी से बाहर चला जाता है, हमारी इकनॉमी से बाहर चला जाता है। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है? अंबानी क्या करता है? वो एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर सर्कुलर फ्लो में से पैसा किसी भी तरीके से बाहर जाता है, चाहे सेविंग है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, चाहे सेविंग है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे टैक्स ऑन प्रोडक्शन है, चाहे इंपोर्ट है, तो उस पैसे को सर्कुलर फ्लो में इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफ़र पेमेंट या एक्सपोर्ट या सब्सिडी के नाम पे वापस ले आया जाता है। सर्कुलर फ्लो से पैसा जाना, सर्कुलर फ्लो से पैसा जाना कहलाता है लीकेज। क्या कहलाता है? लीकेज। और सर्कुलर फ्लो में पैसा आना क्या कहलाता है? इंजेक्शन। ये दो टर्म्स याद रखिएगा। लीकेज अगर आपसे कोई पूछता है क्या है
तो लीकेज का मतलब है सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जाना बाय सेविंग इनकम टैक्स या सेविंग टैक्स या इंपोर्ट। और सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन से क्या मतलब है सर्कुलर फ्लो में पैसा वापस आना। ठीक दोस्तों, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर केवल टू सेक्टर इकोनॉमी है, अगर केवल टू सेक्टर इकोनॉमी है तो हमारे पास एक होगा प्रोडक्शन सेक्टर, एक होगा हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक, ठीक है दोस्तों, ये है टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट कैपिटल मार्केट। विदाउट कैपिटल मार्केट, ये क्या है? विदाउट कैपिटल मार्केट। तो विदाउट कैपिटल मार्केट की अगर कोई सर्कुलर कोई इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो उसमें क्या क्या होगा ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये फैक्टर सर्विसेज देगा, किसे? प्रोडक्शन सेक्टर को। और प्रोडक्शन सेक्टर उसके बदले देगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये है टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल। क्या है? मॉडल ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक, अब टू सेक्टर इकोनॉमी विद कैपिटल मार्केट क्या होगा? विद कैपिटल मार्केट। आपको मैंने पहले ही बताया था कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो एक प्रोडक्शन सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, ये इसे फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ये इससे फैक्टर पेमेंट दे रहा है। मेरी ड्राइंग सच में बहुत बेकार है। चलिए, बाकी तो सब कुछ सेम है। कैपिटल मार्केट के आने से क्या होगा? कैपिटल मार्केट के आने से हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग करेगा और प्रोडक्शन सेक्टर उसे बोरो करेगा। यही रोल है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी का, टू सेक्टर मॉडल का। चलिए अब बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट आ जाता है, प्रोडक्शन सेक्टर वही है, हाउस होल्ड सेक्टर वही है, कैपिटल मार्केट भी वही है, बस गवर्नमेंट अलग से आ गया इसके अंदर। क्या आ गया? गवर्नमेंट अलग से आ गया। तो अब क्या होगा? बाकी प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में, हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में जो ट्रांजैक्शन पहले हो रहे थे वो अभी भी होंगे। ठीक, उनमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग करता है कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट से बोरो करता है प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक, गवर्नमेंट अपनी सेविंग भी कर सकता है और बोरो भी करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं। ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर से क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफ़र पेमेंट करता है, ट्रांसफ़र पेमेंट करता है और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को
टैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक। गवर्नमेंट का प्रोडक्शन सेक्टर से क्या रोल है? प्रोडक्शन सेक्टर से प्रोडक्शन टैक्स वसूलता है और सब्सिडी प्रोवाइड करता है। मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा छोटा कर दूं मैं। सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है दोस्तों। एग्ज़ाम में कभी भी ये सेक्टर्स मॉडल आते नहीं हैं, और 12th के सिलेबस में तो केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 और 4 है नहीं। लेकिन आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक। 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा? 4 सेक्टर इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। प्रोडक्शन और हाउस होल्ड के बीच में वही चीज़ें होंगी। एक कैपिटल मार्केट है, एक गवर्नमेंट है, और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक। अब इनका क्या रोल है? पी, एच और सी, एम का तो वो सेम है जो पहले था। गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ और प्रोडक्शन सेक्टर के साथ भी वही है जो पहले था। हमें यहाँ पे समझना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या रोल है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है? ये ट्रांजैक्शन करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या करता है? एक्सपोर्ट अगर बेचता है तो, और ख़रीदता है तो इंपोर्ट, ठीक। हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या इसका लेन देन है? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये मैंने आप सबको पहले लेक्चर में समझाया था कि NFIA क्या होता है। तो इनके बीच में NFIA का ट्रांजैक्शन होता है। और क्या होता है इसके अलावा? उस हमारे कैपिटल मार्केट से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभार फिर भी सेविंग किए जाते हैं, तो वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। और गवर्नमेंट के साथ क्या होता है? गवर्नमेंट इससे टैक्स वसूलती है, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स हो, तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेता है। तो ये होता है एक 4 सेक्टर इकोनॉमी। बाकी सब कुछ तो वही है, लेकिन बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 4 सेक्टर इकोनॉमी में नया रोल होता है। ये क्या है? 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी, इसे आप पूरा कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि बाद में भूले ना। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 4 सेक्टर इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है। एक ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी इन विच import and export are took place, export are took place। तो जिस इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसे हम 4 सेक्टर इकोनॉमी, उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अगर आप इस 3 सेक्टर इकोनॉमी को देखें तो ये एक क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है, क्योंकि देर इज़ नो एनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास सेक्टर्स कौन कौन से आते हैं? सेक्टर्स आते हैं हमारे पास, एक आता है प्रोडक्शन सेक्टर, एक आता है हाउस होल्ड सेक्टर, और एक आता है गवर्नमेंट सेक्टर। दोस्तों अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक दोस्तों। और हमारे पास चाहे वो विद कैपिटल मार्केट हो चाहे विदाउट कैपिटल मार्केट हो, दोनों ही क्लोज इकोनॉमी होगी, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, और ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है।
ठीक दोस्तों, ये हमारा सर्कुलर फ्लो ख़त्म हो गया है। सर्कुलर फ्लो के बाद हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हमारी चर्चा का विषय होगा फ्लो, फ्लो एंड स्टॉक। ये क्या होता है हम ये जानेंगे। हम जानेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल में डिफरेंस। उसके बाद हम जानेंगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में डिफरेंस। देन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स में अंतर। कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे आपको नेशनल इनकम समझने में और ज़्यादा आसानी हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डिटेल में आपको करवाऊंगा, तो हैव पेशेंस, कंप्लीट हो जाएगा मैंने कहा है तो। और बस कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है SSC4U, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप ssc4u.com पे विज़िट कीजिए। ठीक, अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, आपको विद इन 1 वीक आपको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आया, कोई लेक्चर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे बेहतर तरीके से करवाने का प्रयत्न किया जाएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड नाइट, बाय।